आज जो है हम लोग प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट में न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है उसके बारे में स्टडी करेंगे। व्हाट इज द प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस जो आपको स्टेप शुरू होता है, उसमें पहला स्टेप है डिटरमाइन द नीड। ये आपको टास्क आपको दिया हुआ है, क्लिफिकेशन ऑफ द टास्क। क्लिफिकेशन ऑफ टास्क के अंदर आपको ये सारे आपको आते हैं। डिटरमाइन द नीड, डिटरमाइन द फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड द कांस्टेंट, ये उसके अंदर आते हैं। फिर कॉन्सेप्चुअल डिजाइन, कॉन्सेप्चुअल जनरेशन, कॉन्सेप्चुअल जनरेशन के अंदर स्पेसिफिकेशन आता है। आइडेंटिफाई द एसेंशियल प्रॉब्लम्स and search for the purpose of the solution principles and combine and refine the concept variation, evaluate against the technical and economic criteria. What are the technical criteria is there? स्पेसिफिकेशन के अंदर वही आता है कि ड्राइंग क्या है, आपको बिल ऑफ मटेरियल क्या है, आपको टेक्निकल क्राइटेरिया क्या है, इकोनॉमिक क्राइटेरिया क्या है, what are the functions that the product will do, ये आपको कॉन्सेप्ट जनरेशन के अंदर आता है। ये आपको कॉन्सेप्ट जनरेशन के आता है, ये सारा स्पेसिफिकेशन के अंदर आता है। और कॉन्सेप्ट जब जनरेट हो जाता है तो आप जो है उसके बाद तीसरा स्टेज में पढ़ते हैं एम्बॉडमेंट डिजाइन। एम्बॉडमेंट डिजाइन में डेवलप द preliminary configuration, conduct an introductory analysis and select the best preliminary design. एम्बॉडरी डिजाइन में आता है, प्रिलिमिनरी डिजाइन को आपको सिलेक्ट करते हैं, रिफाइन एंड कंप्लीट द कॉन्फ़िगरेशन एंड कंडक्ट डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द रिफाइंड डिजाइन, रिव्यू ऑफ द एरर्स, मैन्युफैक्चरेबिलिटी एंड द कॉस्ट, प्रिपेयर ए प्रिलिमिनरी पार्ट्स लिस्ट एंड द फैब्रिकेशन ड्राइंग। फैब्रिकेशन का कैसे पार्ट बनेगा उसका डिटेल ड्राइंग आपको बनाया जाता है, फैब्रिकेशन ड्राइंग बनाया जाता है, प्रिलिमिनरी पार्ट लिस्ट को आपको तैयार किया जाता है, रिव्यू फॉर द कॉस्ट के बारे में रिव्यू किया जाता है और मैन्युफैक्चरेबिलिटी के बारे में रिव्यू किया जाता है, एंड डिटेल्ड एनालिसिस को वो डिजाइन किया जाता है और कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन को आपको डिजाइन किया जाता है। ये आपको एम्बॉडेड डिजाइन के अंदर आता है। तो जो जो स्टेप्स आपको इन्वॉल्व हो रहे हैं वो आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है। प्रिलिमिनरी डिजाइन के बाद जो है डिफिनिटिव डिजाइन आता है। फाइनलाइज द डिटेल्स, डिटेल्स को फाइनलाइज करना है। कंडक्ट द फाइनल एनालिसिस एंड द वेरिफिकेशन एंड कंप्लीट द डिटेल ड्राइंग, डिटेल ड्राइंग को कंप्लीट किया जाता है और प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट को रेडी किया जाता है। ये डिटेल डिजाइन के अंदर आता है। जो न्यू प्रोडक्ट डिजाइन का जो प्रोसेस है वो आपको यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है, डॉक्यूमेंटेशन के बाद प्रोटोटाइप मॉडल बनाया जाता है, उसके बाद टेस्ट एंड इवैल्यूएट किया जाता है, फिर उसके बाद सॉल्यूशन निकाला जाता है ना। ये स्टेजेज है न्यू डेवलपमेंट प्रोसेस के। न्यू डेवलपमेंट प्रोसेस का ये स्टेजेज हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है कोई आपको नया डेवलपमेंट, कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट, नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंडस्ट्री बनाती है तो ये सारे स्टेजेज उसमें आपको 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 क्लियर करना पड़ता है। डिटरमाइन द नीड, नीड को पहले डिटरमाइन कीजिए। व्हाट आर द कस्टमर्स नीड इज देयर, व्हाट आर द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट इज देयर। डिटरमाइन द फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड द कॉन्स्टेंट्स, फंक्शनल रिक्वायरमेंट और कॉन्स्टेंट्स को आप क्लियर कीजिए। स्पेसिफिकेशन को आप क्लियर कीजिए। व्हाट आर द इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट विल बी देयर। टेक्निकल डाटा को आप क्लियर कीजिए, इकोनॉमिक डाटा को आप क्लियर कीजिए।
what are the specification will be the for which purpose the product will function, किसके लिए ये फंक्शन करेगा, उसके लिए एसेंशियल प्रॉब्लम को डिटरमाइन कीजिए, स्पेसिफिकेशन को डिटरमाइन कीजिए। ये स्पेसिफिकेशन का मतलब डिटेल ड्राइंग है, बिल ऑफ मटेरियल्स है, कौन कौन से मटेरियल से कंपोनेंट बनके आपको रेडी होगा, वो है आपको। ये आपको कॉन्सेप्ट जनरेशन कहलाता है। कॉन्सेप्ट के प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट को जनरेट कीजिए। प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट जब जनरेट हो गया तो आपको इम्बॉडियर डिजाइन आता है, उसमें प्रीलिमिनरी कॉन्फ़िगरेशन करना है और इंट्रोडक्टरी एनालिसिस करना है, बेस्ड प्रीलिमिनरी डिजाइन को निकालना है और टेक्निकल और इकोनॉमिक क्राइटेरिया को आपको डिसाइड करना है। प्रीलिमिनरी डिजाइन को आपको डिसाइड करना है। डिफाइन एंड द कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन को आपको डिजाइन करना है। कंडक्ट द डिटेल एनालिसिस ऑफ द रिफाइंड डिजाइन को आपको डिजाइन करना है। कॉस्ट को निकालना है, प्रीलिमिनरी पार्ट लिस्ट को निकालना है, फैब्रिकेशन ड्राइंग करना है। ये आपको इम्बॉडिएंट डिजाइन आपको कहलाता है। ये सारे स्टेजेस आपको न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस में आपको दिया गया है। उसके बाद डिफिनेटिव डिजाइन है। फाइनलाइज द डिटेल्स। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का क्या क्या डिटेल्स है उसको फाइनल करना है। कंडक्ट द फाइनल एनालिसिस। फाइनल एनालिसिस आपको क्लियर करना है और उसको वेरीफाई करना है। कंप्लीट डिटेल ड्राइंग को रेडी करना है। डिटेल ड्राइंग को उसको रेडी करना है। प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट को उसको रीडिंग करना है। प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट्स, जितने भी प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट है, हर एक पार्ट का, हर एक कंपोनेंट का, उसको आपको रेडी करना है। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन करना है प्रोडक्ट का, कौन कौन पार्ट से आपको मिलके बना हुआ है, सभी का प्रोडक्शन का आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है। डिटेल ड्राइंग आपको करना है। ये आपको डॉक्यूमेंटेशन कहलाता है। डॉक्यूमेंटेशन जब आपको रेडी हो जाता है, उसके प्रोटोटाइप मॉडल आपको बनाना है, जिससे कि पता चल सके कि प्रोडक्ट क्या है। प्रोटोटाइप एक छोटा मॉडल है जो भी किसी प्रोडक्ट का आपको होता है। उसके बाद उसको टेस्टिंग और इवैल्यूएट करना है, फिर उसका आपको सॉल्यूशन निकालना है। ये आपको जो है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का आपको प्रोसेस आपको बताया गया। These are the process of the new development process. ये आपको न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का प्रोसेस आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। यही सारे स्टेप्स हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस की। डिटरमाइन द नीड, स्पेसिफिकेशन, कॉन्सेप्ट जनरेशन, प्रीलिमिनरी डिजाइन, डिफिनिट डिजाइन, डॉक्यूमेंटेशन, प्रोटोटाइप, टेस्ट एंड इवैल्यूएट एंड देन सॉल्यूशन, है ना। ये सारे स्टेप आपको बताया गया है। उसमें स्टेप्स को फिर जो है आपको डिफाइन किया गया है। क्लियरिफिकेशन ऑफ द टास्क इज देयर। जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका क्या टास्क है, इवैल्यूएटिंग द प्रोसेस, उसका जो
प्रोडक्ट है उसका ड्राइंग क्या होगा, ये आपको क्लियर करना पड़ेगा कि आपका कस्टमर नीड क्या है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट क्या है जो कि आपको फुलफिल नहीं कर रहा है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्ट ये आपको फुलफिल नहीं कर रहा है, ये आपको 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 डिफिनिट करेगा, ये क्लियरिफिकेशन ऑफ द टास्क आपको क्लियर करेगा, क्लियरिफिकेशन ऑफ द टास्क दैट विल बी क्लियर। सेकंड स्टेज है जनरेशन कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट जनरेशन। कॉन्सेप्ट लेवल पे एसेंशियल प्रॉब्लम को एनालाइज करेगा, व्हाट इज द प्राइमरी मार्केट एनालिसिस करेगा, क्रिएटिंग अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करेगा, क्लियरिफाइंग द ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को क्लियर करेगा, इस्टेब्लिशिंग द डिजाइन क्राइटेरिया करेगा एंड देयर प्रोबेबिलिटी को आपको निकालेगा, estimating the logistic requirement for producing, distributing and maintaining the product in the market, ये आपको concept generation के अंदर आता है। concept generation आपको दूसरा स्टेज है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस का। इसमें टेक्निकल डाटा को एनालाइज करेगा, इवैल्यूएट किया जाएगा, इकोनॉमिक डाटा को एनालाइज किया जाएगा और इवैल्यूएट किया जाएगा। स्क्रीनिंग करके सभी जितने भी प्रोडक्ट आए हैं उसको सारा को स्क्रीन किया जाएगा और सभी को एनालाइज किया जाएगा और जितने भी आपको टेक्निकल एंड बिजनेस वाइज है उसको एनालिसिस किया जाएगा, प्रीलिमिनरी मार्केट एनालिसिस किया जाएगा कॉन्सेप्ट जनरेशन में, और अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट क्या है वो आपको चेक किया जाएगा। इसमें ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को आपको चेक किया जाएगा, व्हाट आर द ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स आर देयर, व्हाट आर द डिजाइन क्राइटेरिया आर देयर एंड व्हाट आर द प्रायोरिटी ऑफ देयर, ये आपको कॉन्सेप्ट जनरेशन आपको किया जाएगा। लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग द आइटम निकाला जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड मेंटेनिंग द प्रोडक्ट इन द मार्केट ये आपको क्लियर किया जाएगा। ये आपको कॉन्सेप्ट जनरेशन आपको दूसरा स्टेज है। तीसरा स्टेज है embodiment in the design। प्रीलिमिनरी डिजाइन, बेस्ट प्रीलिमिनरी डिजाइन आपको सिलेक्ट किया जाएगा और टेक्निकल क्राइटेरिया के अंदर में उसको सिलेक्शन किया जाएगा, उसको इम्बॉडियड डिजाइन बनाया जाएगा, इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अंदर में इम्बॉडियड डिजाइन बनाया जाएगा, प्रीलिमिनरी डिजाइन को रिफाइन किया जाएगा और कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट किया जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ द प्रीलिमिनरी पार्ट लिस्ट किया जाएगा, व्हाट आर द प्रीलिमिनरी पार्ट लिस्ट आर देयर, फैब्रिकेशन डिजाइन फॉर द कॉन्सेप्चुअल डिजाइन आपको किया जाएगा एंड न्यू प्रोडक्ट के लिए आपको जो स्टेजेज फर्मिंग अप उसको आपको क्लियर किया जाए। ये आपको एम्बॉडीमेंट डिजाइन आपको क्लियर किया जाएगा। डिटेल इंजीनियरिंग डिजाइन में डिटेल डिफिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट किया जाएगा, इंक्लूडिंग इट्स कंपोनेंट किया जाएगा, मटेरियल को क्लियर किया जाएगा, साइजेस को क्लियर किया जाएगा एंड व्हाट विल बी द शेप्स। डिटेल इंजीनियरिंग डिजाइन आपको किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा और उसके ऊपर डिटेल इंजीनियरिंग डिजाइन में एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। डाटा कलेक्टेड टू डिटरमाइन द डिजाइन मीट्स एंड डिजाइन ऑब्जेक्टिव्स, ये आपको डिटेल इंजीनियरिंग डिजाइन किया जाएगा। हर एक पार्ट का आपको ड्राइंग क्लियर किया जाएगा, हर एक पार्ट का आपको स्पेसिफिकेशन क्लियर किया जाएगा, हर एक पार्ट का आपको डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा ऑफ द प्रोडक्ट, है ना। ये चौथा स्टेज है आपको न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस का, डिटेल इंजीनियरिंग डिजाइन किया जाएगा, कंपोनेंट का डिटेल से उसको प्रोडक्ट को डिफाइन किया जाएगा, कंपोनेंट को डिफाइन किया जाएगा, मटेरियल्स को कौन कौन सा मटेरियल्स उसमें लग रहे हैं उसको क्लियर किया जाएगा, व्हाट विल बी द साइज इसको क्लियर किया जाएगा, व्हाट विल बी द शेप्स इसको क्लियर किया जाएगा।
प्रोडक्ट को एनालाइज किया जाएगा, एक्सपेरिमेंटेड अपन किया जाएगा, डाटा कलेक्टेड टू डिटरमाइन द डिजाइन मीट्स, ये आपको किया जाएगा। ये डिटेल इंजीनियरिंग डिजाइन करने के बाद आपको प्रोटोटाइप आपको उसमें यूज किया जाएगा डिटेल इंजीनियरिंग ड्राइंग में बिफोर दे आर एनालाइज। कैड आपको उसमें आप यूज कर सकते हैं। आप ड्राफ्टिंग सिस्टम में कैड का अभी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस है। सारे ड्राइंग अभी कैड में बनाए जा रहे हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइन में बनाए जा रहे हैं। तो कैड का आप उसमें यूज कर सकते हैं। फिजिकल इवोल्यूशन किया जाएगा। जो प्रोडक्ट है उसका फिजिकल इवोल्यूशन किया जाएगा, वर्किंग प्रोटोटाइप ऑफ द प्रोडक्ट बनाया जाएगा, टेस्टिंग एंड इवोल्यूशन इसका जो है वो किया जाएगा। प्रोडक्ट डिजाइन साइकिल आपको यहाँ पर प्रोडक्ट डिजाइन साइकिल आपको दिखाया गया है। दिस इज द प्रोडक्ट डिजाइन साइकिल। कॉन्सेप्ट, डेवलप द प्रोडक्ट, डिजाइन एंड बिल्ड द मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, रैम अप, product design time reduced by the CAD and produce A for the 10 to 20 years। ये आपको प्रोडक्ट डिजाइन साइकिल आपको दिखाया गया है। डेवलप द प्रोडक्ट A, develop the product A in the market, then product B is developed, develop the product C and produce the B and C। ये प्रोडक्ट डिजाइन साइकिल आपको दिखाया गया है। ये प्रोडक्ट डिजाइन आपको साइकिल आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है। छठा स्टेज है प्रोडक्ट एंड प्रोसेस डेवलपमेंट। जब डिटेल इंजीनियरिंग ड्राइंग आपका बन गया, then the detailed product design provides the operation team the basis for preparing the plans। material acquisition आपको करना होगा, what are the materials are required, then production you have to do, involve the suppliers are playing an increasing important role with the increasing the outsourcing। planning for the production and control system will be done, computer information system will be used, human resource system will be used। ऑपरेशन एक्टिविटी में ये आपको प्रोडक्ट एंड प्रोसेस डेवलपमेंट में ये आपको करना होगा। इंटरडिसिप्लिनरी रोल में न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया। functional activity is there, product development is there, embodiment design is there, preliminary design, definitive design, phases of the development, detailed design, physical evaluation, product and process development, then market introduction। ये सारे इंटरडिसिप्लिनरी रोल आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में एग्जामिन द टेक्नोलॉजी, डेवलप द प्रोडक्ट आइडिया, build the model of the conduct simulation, preliminary design, then definitive design, choose the component system, identify the supplier, build early system prototype and define the product architecture। detailed design में detailed design of the product will be there, build full scale prototype, conduct the prototype testing, refine the detail of the product design, help build the second phase of the prototype, develop the process chart, evaluate and test the pilot unit, solve the problem, evaluate, find experience with the product। ये आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट का आपको इंटरडिसिप्लिनरी रोल्स आपको दिखाया गया है। मार्केटिंग का आपको इंटरडिसिप्लिनरी रोल्स आपको दिखाया गया है। मैन्युफैक्चरिंग का मल्टीडिसिप्लिनरी रोल्स आपको दिखाया गया है। फाइनेंस का आपको मल्टीडिसिप्लिनरी रोल्स आपको दिखाया गया है। इंफॉर्मेशन सिस्टम का
आपको दिखाया गया है, सप्लायर्स का आपको दिखाया गया है। मैं पहले आपका अटेंडेंस ले लूं। अनमोल लुथरा जी इज प्रेजेंट। अनुष्का पुंजी इज प्रेजेंट। Present, sir. सर अनमोल लुथरा प्रेजेंट। हाँ, अनमोल लुथरा जी प्रेजेंट। अनुष्का पुंजी इज प्रेजेंट। जानवी मान जी इज प्रेजेंट। खुशबू जी इज प्रेजेंट। Present, sir. खुशी गोहर इज प्रेजेंट। Present, sir. Khushi Gohar. Sir, Janvi Man is present. हाँ, जानवी मान इज प्रेजेंट। एम आदित्य इज प्रेजेंट। Present, sir. मुस्कान जी इज प्रेजेंट। Present, sir. पारसनाथ रंजन जी इज प्रेजेंट। Present, sir. Prashant. प्रशांत रंजन इज प्रेजेंट। Yes, sir. राहुल यादव जी इज प्रेजेंट। तो जो जो प्रेजेंट है मैं फिर से उनका नाम बोल देता हूं। राहुल यादव जी इज प्रेजेंट। Present, sir. प्रशांत रंजन जी इज प्रेजेंट। मुस्कान जी इज प्रेजेंट। खुशी गौहर जी इज प्रेजेंट। खुशबू जी इज प्रेजेंट। जानवी मान जी इज प्रेजेंट। अनुष्का पुंज जी इज प्रेजेंट। अनमोल लुथरा इज प्रेजेंट। आज गूगल मीट में प्रॉब्लम आ रहा था, इसीलिए मैंने जूम मीटिंग को अरेंज किया हुआ है। गूगल मीट में वो सेव नहीं हो रहा था, अनेबल टू सेव आ रहा था। Okay, sir. देन 7वां स्टेज है प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन। During this stage, organization needs to monitor the customer satisfaction and detect the product weakness. जो भी प्रोडक्ट वीकनेस है उसको आइडेंटिफाई करता है, फीडबैक लेता है, परफॉर्मेंस ऑफ द फेल्योर डाटा लेता है और वो जो है स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट को आपको करता है। तो ये आपको 7वां स्टेज है। प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करता है और जो भी उसमें आपको कमजोरी है अब उसको डिटेक्ट करता है और फीडबैक करके उसको आपको ठीक करता है। ये आपको प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन आपको है। एंड 8वां स्टेज है कंकरेंट इंजीनियरिंग, है ना। कंकरेंट इंजीनियरिंग का आपको टेबल में आपको दिखाया गया। A significant number of the company, 3 types of the team will be there. Program management team will be there, design team will be there, and concurrency involve the parallel completion of the project stages. Concurrent engineering को कंकरेंट इंजीनियरिंग को आपको यहाँ पर आपको कंकरेंट इंजीनियरिंग का टेबल आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ये टेबल आपका कंकरेंट इंजीनियरिंग का है ना। ये टेबल जो आपको दिखाया जा रहा है कंकरेंट इंजीनियरिंग का है। इसमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, मार्केटिंग का, मैन्युफैक्चरिंग का, फाइनेंस का, इंफॉर्मेशन सिस्टम का, सप्लायर्स का, सभी का आपको इम्बॉडीमेंट डिजाइन आपको दिखाया जा रहा है। फेजेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट आपको दिखाया जा रहा है। प्रीलिमिनरी डिजाइन आपको दिखाया जा रहा है, उसमें करना क्या है। डिफिनिटिव डिजाइन में आपको करना क्या है। डिटेल डिजाइन में आपको करना क्या है। फिजिकल इवोल्यूशन में आपको करना क्या है।
प्रोडक्ट एंड प्रोसेस डेवलपमेंट में आपको करना क्या है, मार्केट इंट्रोडक्शन में आपको करना क्या है, ये सारा आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया। मार्केटिंग में प्रोवाइड द मार्केट बेस्ड इनपुट, आइडेंटिफाई द टारगेट कस्टमर, डिफाइन द बायर लॉजिक, specify the attributes, investigate the product concept. ये आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस था, जो सारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया। दिस इज द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, यहाँ पर आपको दिखाया गया। व्हाट इज द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, आपको चार्ट यहाँ पर आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट का प्रोसेस का जो चार्ट है, क्या क्या स्टेजेज हैं, वो आपको यहाँ पर आपको बताया गया। डिटरमाइन द नीड, डिटरमाइन द फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड द कॉन्स्टेंट्स, स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन के अंदर आइडेंटिफाई द एसेंशियल प्रॉब्लम्स, सारा क्लियर कट आपको सारे चीज स्टेप्स आपको यहाँ पर आपको लिखा गया है, फिर आपको डिस्क्राइब करके आपको बताया गया है। Evaluate the technical and economic criteria, combine and refine into the concept variance, search for the purpose of the solution principles, ये आपको concept generation आपको दिखाया गया है। Concept, develop the preliminary configuration, conduct the introductory analysis, and select the best preliminary design, and refine and evaluate against the technical and economic criteria. What will be the preliminary design? Refine the complete configuration and conduct the detailed analysis of the defined design. Review the manufacturability. कैसे manufacturability हो सकता है, प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगा। Review the cost of the product. Prepare a preliminary part list. प्रीमियरी पार्ट लिस्ट बनाइए एंड फैब्रिकेशन ड्राइंग बनाइए। ये आपको एम्बॉडीमेंट डिजाइन के अंदर आता है, प्रीमियरी डिजाइन। देन डिफिनिटिव डिजाइन, फाइनलाइज द डिटेल्स, डिटेल्स को फाइनलाइज कीजिए, जो कि आपको प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में आपको काम आता है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में काम आता है, उसके फाइनलाइज डिटेल्स को फाइनलाइज कीजिए। कंडक्ट द फाइनल एनालिसिस एंड द वेरिफिकेशन, कंप्लीट द डिटेल ड्राइंग को कंप्लीट कीजिए। प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट्स को आप उसको क्लियर कीजिए। डॉक्यूमेंटेशन को क्लियर कीजिए। प्रोटोटाइप को आप क्लियर कीजिए। टेस्ट एंड इवैल्यूएट द डाटा, फिजिकल इवैल्यूएशन कीजिए एंड सॉल्यूशन कीजिए। These are the new product development process, जो आपको पूरा डिटेल से आपको यहां पर आपको बताया गया है। और फिर आपको एक्सप्लेन किया गया है। क्लियरिफिकेशन ऑफ द टास्क, डेमोन्स्ट्रेट द कंज्यूमर नीड एंड एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट नीड को आप उसको क्लियर कीजिए। न्यू प्रोडक्ट स्ट्रेटजी को आप बताइए।
The customer need have to be determined. Clarification of the task about there. What is the product is to be developed? What is the new product strategy is there? Clarification of the task will be there. Then the Excuse me, sir. हाँ बताइए बताइए हाँ बताइए क्या क्या कहना चाह रहे हैं? सर हाँ सर आपने अटेंडेंस ले ली है? अटेंडेंस आपका रह रहा है। क्या नाम है आपका? कुछ बच्चे नए ज्वाइन सर तान्या जोशी। हैं? तान्या जोशी सर। तान्या जोशी। तान्या जोशी जी का हो गया। सर मेरा भी नहीं हुआ। और किसका नहीं हुआ है बताइए? आकाश नागपाल सर। अर्जुन वर्मा, आकाश नागपाल एब्सेंट। आकाश नागपाल। सर अर्जुन वर्मा की भी। अर्जुन वर्मा जी की भी लग गई। हाँ ठीक है सर आकाश नागपाल। हाँ बताइए। और आकाश नागपाल एब्सेंट है सर। सर आकाश नागपाल की लगा दो। हाँ आकाश नागपाल की लग गई। ओके थैंक यू सर। सर वरुण खंडूरी। वरुण खंडूरी। वरुण खंडूरी की लग गई। तो हम लोग आज प्रोडक्ट डेवलपमेंट, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है उसी को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और ये आपको न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस आपको यहां पर आपको दिखाया गया है। ये फिगर में व्हाट आर द स्टेप्स आर देयर। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस का ये स्टेप्स आपको यहां पर आपको दिखाया गया है ना। सारे स्टेप्स आपको यहां पर आपको यहां पे आपको दिखाया जा रहा है। Determine the need, determine the functional requirement and the constants, specification में technical data, economic criteria, solution principles, concept, introductory analysis, preliminary design, technical and economic criteria, preliminary design, manufacturability and the cost, preliminary part list, fabrication drawing, finalize the details, conduct the final analysis and the verification, complete the detailed drawing and the production documentation, prototype, test and evaluate, and solution. These are the प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। ये आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस है और इसका पूरा आपको क्लियरिफिकेशन ऑफ द टास्क, कॉन्सेप्ट जनरेशन, एम्बॉडीमेंट डिजाइन, डिटेल डिजाइन, फिजिकल इवैल्यूएशन, ये आपको सारा आपको क्लियर कर दिया गया। क्लियरिफिकेशन ऑफ द टास्क क्या है, कॉन्सेप्ट जनरेशन क्या है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट जनरेशन, व्हाट इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ द डिजाइन। इसमें पार्ट लिस्ट प्रिपेयर किया जाता है डिजाइन में, टेक्निकल क्राइटेरिया को जज किया जाता है, इकोनॉमिक क्राइटेरिया को आपको जज किया जाता है, बेसिक एलिमेंट का फैब्रिकेशन किया जाता है एम्बॉडीमेंट डिजाइन में, देन डिटेल डिजाइन,
डिटेल डिजाइन में आपको एनालाइज किया जाता है, प्रोडक्ट का कंपोनेंट को एनालाइज किया जाता है, मटेरियल कौन कौन सा लगेगा उसको एनालाइज किया जाता है, साइजेस को एनालाइज किया जाता है, शेप्स को एनालाइज किया जाता है, एक्सपेरिमेंटेड अपन को आपको एनालाइज किया जाता है, डाटा कलेक्टेड को एनालाइज किया जाता है, ड्राइंग स्पेसिफिकेशन को आपको क्लियर किया जाता है डिटेल इंजीनियरिंग डिजाइन में। फिर फिजिकल इवोल्यूशन किया जाता है, और प्रोडक्ट डिजाइन साइकिल आपको यहां पर आपको दिखाया गया है, प्रोडक्ट डिजाइन साइकिल ऑफ द दिखाया गया है। डेवलप द प्रोडक्ट डिजाइन यूजिंग द टाइम पीरियड एंड प्रोड्यूस ए फॉर द 10 to 20 years। प्रोडक्ट डिजाइन साइकिल आपको यहां पर आपको दिखाया गया है। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, प्रोडक्ट एंड द प्रोसेस डेवलपमेंट, मटेरियल एक्विजिशन करना है, कौन कौन सा मटेरियल लगेगा उसको एक्वायर करना है, प्रोडक्शन करना है, और प्लानिंग फॉर द प्रोडक्शन कंट्रोल करना है, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम करना है, और ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम को कंट्रोल करना है। ये आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस है ना। दी आर द प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जब नया प्रोडक्ट बनाना है तो क्या प्रोसेस होगा, उसी के बारे में आपको यहां पर आपको बताया गया है ना। तो ये प्रोडक्ट प्रोसेस डेवलपमेंट के बारे में आपको यहां पर आप क्लियर किया गया।